हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमआरसीपी कि एमआरआई में एमआरसीपी करने का क्या मेथड होता है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को करने से पहले, या वो सीटी स्कैन हो या एमआरआई हो, उसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। और उसके क्लिनिकली इंडिकेशन कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ एमआरसीपी, कि एमआरसीपी हम पेशेंट का किस लिए करते हैं। तो आइए देखते हैं। कुछ पेशेंटों को प्रॉब्लम होती हैं। ये देखिए, ये बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, बाइल डक्ट में स्टोन हो सकता है, बाइल कार्सिनोमा हो सकता है, बाइल डक्ट में कार्सिनोमा हो सकता है, आपको क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस हो सकता है, एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस हो सकता है। तो इस टाइप की जो बीमारियां हैं, जो डिजीज़ हैं, इनको देखने के लिए हम एमआरसीपी करते हैं। ये काफ़ी सारी लिखी हुई हैं, यहाँ पे आपको देखना है। अब ये तो चलो आपको पता चल गया, लेकिन आपको उसका लोकेशन भी पता होना चाहिए कि बॉडी में जिस पार्ट का आप एमआरआई कर रहे हैं उसका रियल में उसका जो प्लेसमेंट है बॉडी में किस टाइप से होता है। तो एक बार देख लेते हैं, तभी करने में भी मज़ा आएगा आपको। देखिए, इस चीज़ के लिए करते हैं दोस्तों हम एमआरसीपी। देखो, ये आपका लिवर है और ये आपकी क्या है, सीबीडी है ना, सीबीडी, और ये गॉल ब्लैडर है, और इधर ये पैनक्रेटिक डक्ट है। जो ये सिस्टम होता है इसको बोलते हैं क्या, बाइलरी सिस्टम। तो इस सिस्टम को देखने के लिए हम, यानी कि सीबीडी, जीबी और पैनक्रेटिक डक्ट, और इसमें क्या क्या डिजीज़ हैं, इन चीज़ों को देखने के लिए, यानी कि आपको जो एमआरआई करना है इस वाले लोकेशन पर एमआरआई करना है आपको। ये लोकेशन देख रहे हैं आप, इसके लिए एक पिक्चर और देख लीजिए आप। ये देखिए, ये लिवर है, ये बाइल डक्ट है, जीबी है, और ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाटिक डक्ट है। दोनों डक्ट ये कनेक्ट होकर एक दूसरे से ड्यूडेनम में अटैच हो जाती हैं। तो जब आपको जर्नल अनाटमी पे अच्छे से कमांड होती है ना, तो आप स्कैनिंग भी उसी लेवल से कर पाते हैं, फुल कॉन्फिडेंस से। अब यही नहीं पता पैनक्रेटिक में डक्ट है भी या नहीं, या क्या क्या उसकी लोकेशन है, तो फिर आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। अब थोड़ी सीबीडी के अनाटमी की बात कर लेते हैं। जैसे कि अब किसी ने लिख दिया कि स्टोन देखना है हमें, तो स्टोन में आपको कॉमन बाइल डक्ट में तो स्टोन नहीं है। देखो, कॉमन बाइल डक्ट का इतना पोर्शन होता है, उससे ऊपर कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है, सिस्टिक डक्ट जो जीबी से इधर नेक की तरफ आ रही है। तो ये सारी जर्नल अनाटमी आपको देखना है। गूगल से इसको देखो, ढेर सारी अनाटमी आपको देखने को मिलेगी। और जब आप ये चीज़ें देखने के बाद जब आप एमआरआई में आप देखेंगे, तो एमआरआई में दोस्तों आपको ये पिक्चर मिलती है। देखो, है ना, बिल्कुल सेम। यदि आप इस पिक्चर को देखेंगे, ये जर्नल अनाटमी की हाथ से ड्रॉ करके बनाई हुई है। अब आप ये देख लीजिए, ये रियल इमेज है, ये बॉडी की रियल इमेज है। अगर मैं आपको डायरेक्ट यही चीज़ बताने लग जाता तो आपका कॉन्फिडेंस पहले ही लो हो जाता। तो सीखना है तो फुल कॉन्फिडेंस से सीखना है, और सीखने का यही मेथड भी होना चाहिए। तो ये हो गया, ये हमें करना सीखना है। ये वाली पिक्चर लानी है हमें, ये वाली इमेज लेके आनी है एमआरआई की मशीन पर पेशेंट से, है ना। तो यही है इसमें। और इसकी अनाटमी पैथोलॉजी तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब हम लाइव करते हैं स्टार्ट कि ये वाला जो एमआरसीपी है मशीन पे किस टाइप से करेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो गाइज, अब हमें सीखना है कि एमआरसीपी लाइव करना, कि अब आप बिल्कुल रेडी हैं एमआरआई करने के लिए। पेशेंट की आप पोजीशन कर चुके हैं, उसके बाद आप एमआरआई किस तरीके से करते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले पेशेंट की हम एंट्री कर लेते हैं। ये मैंने पेशेंट एंट्री कर लिया। तो दोस्तों, इसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, एमआरआई सीपी करने का क्या मेथड होता है, किस टाइप से किया जाता है, कौन कौन से इसमें सीक्वेंसेस होते हैं। तो अभी देख लीजिए आप। अभी ये मैंने एंट्री कर लिया है, और यहाँ पे आपका स्टडी प्रोटोकॉल्स होते हैं कि कौन से प्रोटोकॉल्स को आपको फॉलो करना है। तो ये एब्डोमेन में आएगा, एमआरसीपी जो होता है एब्डोमेन में आएगा, पर एब्डोमेन में यहाँ से हेड फर्स्ट सुपाइन हम कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे क्या करना होता है, ये एग्ज़ाम लिखा है, इस पर आपको कंफर्म करना है। उसके बाद ये एक बार फिर से कंफर्म मांगेगा कि जो चीज़ें आपने डाली हैं वो यही हैं। तो अगर यही हैं, ठीक है, तो आप उसको कंफर्म कर दीजिएगा। कंफर्म कर दिया। कंफर्म कर देने के बाद में देखिए दोस्तों, मैं अब आपको प्रोटोकॉल्स दिखाता हूँ, एमआरसीपी के प्रोटोकॉल्स। देखिए, ये एक्चुअली
अकॉर्डिंग टू पेशेंट बनाए हुए जो अनकोऑपरेटिव पेशेंट हैं। ये सीक्वेंस तो वही है, थोड़ा टाइमिंग का इनमें डिफ्रेंसिएशन है। तो अभी हम जो करने वाले हैं फास्ट MRCP करने वाले हैं, यानी कि सीक्वेंस तो वही है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये अनकोऑपरेटिव का जैसे कोई सीक्वेंस है, कोई 15 सेकंड का है, तो इसमें मैंने 7 या 8 सेकंड के सीक्वेंस बनाए हुए हैं। तो ये रूटीन में हम फास्ट MRCP चलाते हैं, मैं चलाता हूँ फास्ट MRCP में। ये देखिए, ये सीक्वेंसेस हैं। नंबर पहले आप, ये लोकलाइजर है। अब दूसरी मशीन में हो सकता है स्कैनो लिखा हो, टोपोग्राम लिखा हो, तो आप देख लेना। ये लोकलाइजर है, यहाँ पे सीक्वेंस लिखा है T2 हेस्ट ट्रा FS। इनकी फुल फॉर्म होती है, गूगल से आपको देखना है, पढ़ना है ना। T2 हेस्ट, यहाँ पे T2 हेस्ट एक कॉर्नल, ये 2 ओरिएंटेशन में स्क्वायर किया हुआ है, एक एक्सियल में और एक कॉर्नल में है। और दूसरा इसमें सीक्वेंस है T1/2D। ये देखिए T1/2D सीक्वेंस है। दूसरा है फिर T2 कॉर्नल थिक स्लेब, है ना, थिक स्लेब है, चलाएंगे हम। और एक है T2 ट्रूफी, ट्रूफिस बोलते हैं इसको, ट्रूफिस पर ना, ट्रूफी शॉर्टकट में लिखा हुआ है ट्रूफी। और ये है आपका T2 TSC 3D सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस आपको किस टाइप से रन करने हैं, क्या इनकी प्लानिंग है, बहुत इजी है दोस्तों MRCP करना MRI में। लेकिन करना सिखाना में थोड़ा अंतर हो जाता है बस, है ना। तो बहुत इजी ट्रिक में आपको करना है, कुछ नहीं है। तो अब हम कर देते हैं MRI स्टार्ट। तो गाइज पहले जैसे ही आपको यहाँ पे लोकलाइजर पे क्लिक करना है और ये इधर लेके आना है, और यहाँ से आप ओपन करेंगे और अप्लाई। तो आपके पास स्काउट आएगा और स्काउट पे आपको प्लानिंग करना है। ये देखिए आपके पास स्काउट आ गया है ना, ये कॉर्नल और एक्सियल। सहज का इसमें रोल नहीं है। तो दोस्तों देखो, आपको सबसे पहले T2 हेस्ट सीक्वेंस है, इसको रन करना है ना एक्सियल में। तो वही रूल एंड रेगुलेशन है। सबसे पहले एंगुलेशन, एंगुलेशन के बाद आप स्कैन के स्टार्ट एंड एंड लोकेशन चेक करेंगे। जो हम पहले से फॉलो करते आए वही आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। देखिए ये आपका FOB है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ ये FOB किस लिए है, क्योंकि आप जिस सीक्वेंस को ओपन करते हैं ये एक्सियल सीक्वेंस है, और इसकी जो FOB है वो एक्सियल सीक्वेंस के ही ऊपर, एक्सियल इमेज के ऊपर इसको दिखा रहा है वो, ठीक है। और FOB किसी भी मशीन पे आपको जब FOB देखेंगे तो आपको बीच में ऐसा लाइन नहीं मिलेगी जिसमें ऐसे लाइन आ रहा है ये वाला। तो आपको समझ जाना है कि ये एक्सियल का प्लानिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट और एंड लोकेशन। जैसे CT स्कैन में, जैसे कि CT स्कैन ही कर रहे हैं, इसका हम एक तरीके से ना प्लानिंग, ये कॉर्नर स्काउट आता है CT में भी, अपर एब्डोमेन का प्लान करना है इसमें सीधा। ये रहा, ये अपर एब्डोमेन में CT का प्लान ऐसे ही तो होता है ना, ये देखिए, है ना। अब मेरे को लग रहा है कि इसका जो एंड लोकेशन है, ये वाला एंड लोकेशन थोड़ा कम है, तो मैं बढ़ा लेता हूँ इसको थोड़ा सा, कि तो MM स्लाइसिस मैंने बढ़ा दिया। क्योंकि आपको जो रीजन जो मैंने दिखाया था, यानी कि लिवर, स्प्लीन और CBD और पैनक्रियाज, ये पूरा रीजन जो अपर एब्डोमेन में होता है पूरा कवर हो जाना चाहिए आपकी स्लाइसिस में। तो ये मैंने कवर कर लिया। उसके बाद देखो आपको FOB कैसे सेट करना है। FOB आपका अभी कम है। कम किस लिए है कि जो भी आप जिस पार्ट का MRI करना चाहते हैं, कम से कम 4 सेंटीमीटर ये आपके पार्ट एरिया से दूर होना चाहिए। ऐसे FOB है ना, ज़्यादा होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर मिनिमम। ये हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके MRCP के एक्सियल सीक्वेंस का प्लान। बिल्कुल CT स्कैन की तरह करते हैं इसको, एक्सियल स्लाइसिस का। देखो अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए मैंने अप्लाई कर दिया। अब जैसे ही ये सीक्वेंस कंप्लीट होगा तो हमारा एक्सियल का जो इमेजेस है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे T2 हेस्ट का, FS का। उसके बाद इसमें 2 प्लान सीखना है, थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंटेड होता है। जो थिक स्लेब जो आपको 3D इमेज मैंने दिखाया था, और एक थिन स्लेब जिसमें CBD आपको बिल्कुल ओनली फॉर CBD के लिए प्लान किया जाता है। तो वो देखना है आपको बेसिकली इसमें। ये देखिए ये जो सीक्वेंस है, इसकी सीक्वेंस की जो टाइमिंग है वो कितना है, ये 19 सेकंड था। तो 19 सेकंड में सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए ये रहा ना स्कैनिंग, यहाँ पर टाइमिंग चलता है।
ये देखिए, और ये जब सीक्वेंस यहाँ कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से आप ओपन करिए। बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस से करना है आपको, ऐसे ही होता है हर जगह MRI MRCP। ये देखिए, ये आ गई आपकी एक्सियल स्लाइसेस, देख रहे हैं आप। ये आपको क्या है, एक्सियल स्लाइस है ना। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है तो वो मैं स्कैन करते टाइम पर नहीं बताऊंगा आपको, तो आपको जस्ट अभी मैं स्कैन करना बता रहा हूँ। जो पैथोलॉजी और इसकी अनाटमी होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, ठीक है। तो देख लीजिए, आपको देखना है स्टार्ट एंड लोकेशन चेक करना है आपको। ये देखो पेशेंट, मोटा मोटा बता देता हूँ, ये पैनक्रियाज है ना। और ये देखिए, ये इसका जीबी है, देख रहे हैं जीबी बिल्कुल क्लियर है ना। अब आपको ऐसे ही, अब आपको क्या करना है, कॉर्नल इमेज के लिए प्लान करना है। कॉर्नल, ये देखिए T2 हेस्ट कॉर्नल, इधर लेके आए इसको ओपन। अब कॉर्नल का प्लान किस पे करेंगे, एक्सियल पे करेंगे। ये देखिए एक्सियल पे ऑलरेडी आ रहा है वो। ये देखिए इसका स्टार्ट एंड लोकेशन क्या होगा, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से पोस्टीरियर जो स्पाइन का जो मसल्स होता है, स्पाइन मसल्स, उस तक कवर करेंगे आप, है ना। ये देखिए, ये आपका कॉर्नल हो गया, कॉर्नल का प्लान हो गया। आप बहुत इजी है ना, अप्लाई करिए इसको। अब आपकी अभी तक हो गया नॉर्मल स्कैनिंग कि आपने एक्सियल इमेज ले लिया और कॉर्नल। अब आपको सीखना है इसमें जस्ट एक थिक स्लैब का प्लान करना और थिन स्लैब का प्लान करना, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना है दोस्तों। लोग सिखाते नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वरना करना इतना टिपिकल नहीं है। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, लेकिन पढ़ना बहुत टिपिकल है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वीडियो देख के आप कि मैं सब कुछ कर लूँगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर भी ये आपके लिए हेल्पिंग यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ MRI के वीडियो बनाए जा रहे हैं, ठीक है, कि आप सिस्टम को ऑपरेट करने में आपको हेल्प मिले। तो अब देखिए, ये कॉर्नल जो इमेज है कंप्लीट होने वाली है आपकी। ये देखो कॉर्नल आ गया, देख रहे हैं आप। ये देखिए, ठीक है, ये कॉर्नल इमेज है। अब आपको जो हमने इमेज दिखाया था, जो CBD का प्रॉपर CBD की जो इमेजेस थी, उसको कैसे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इस इमेज में CBD देखना आना चाहिए, है ना। बिना अनाटमी के तो आप नहीं कर पाएंगे, तो अनाटमी आपको करना होगा। ये देखिए, ये जो आप गॉल ब्लाडर देख रहे हैं, जीबी देख रहे हैं ना। अब देखिए CBD का सेक्शन ये है ना, ये देख रहे हैं डॉट, ये CBD है ना। अब एक्चुअली ये जो प्लान हम डाल रहे हैं ना, ये देखिए कुछ नहीं है इसमें। ये जो T2 थिक स्लैब है ना, हर मशीन पे होता है, हर जगह होता है, पूरे वर्ल्ड में होता है ऐसे ही, है ना, थिक स्लैब। देखिए ये, अब इसको समझिए, ये जो प्लानिंग है जो आप ये देख रहे हैं सर्किल, इसमें होपलेस नहीं होना है, कुछ नहीं है। देखो अभी तो मैं ऐसे ही इसको जस्ट बता दूँ, फिर एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये अभी मैं इसको यहाँ से कपल कर लिया, सपोज करो सारे जो लाइनिंग्स हैं ये वाले, इसको मैंने एक पॉइंट पे मैंने बंद कर लिया, कपल ग्राफिक्स ऑन कर लिया। अब क्या होगा इससे, ये सारे मूव एक साथ कर रहे हैं, देखो मूव कर रहे हैं सारे एक साथ, देखिए, है ना। अब यदि मैं इसको कपल ग्राफिक्स को ऑफ कर देता हूँ तो सारे मूव नहीं कर रहे ना। तो ये तो एक फंक्शन की बात थी, लेकिन ये है क्या दोस्तों, ये क्या है, यहाँ देखिए आप, ये इसमें मैंने 19 है, ये 19 लाइन से अगर आप देखेंगे तो 19 है, ठीक है। तो 19 का मतलब क्या है कि अब जो मैं ये सीक्वेंस करूंगा इसमें 19 इमेज आएंगे, है ना। 19 इसमें इमेजेस आने वाली हैं 3D। आपने देखा होगा जब CT स्कैन में हम 3D फिल्म बनाते हैं, VRT वॉल्यूम रेंडरिंग, जो हम 3D इमेज बनाते हैं, तो उसको घुमाते हैं ना ऐसे 360 रोटेशन पे। तो इसलिए ये जो स्लाइसिस हैं ये 360 रोटेशन पे आपको देखने को मिल रहा है ना। ये देखो, तो हर एक एंगुलेशन से स्लाइसिस काटी हुई है। देखो पहले तो हमने, देखो अगर आप ये वाली स्लाइसिस को देखेंगे, देखना अभी समझो, यदि मैं इस स्लाइसिस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको FOV विजुलाइज्ड हो रहा है, नहीं हो रहा ना यहाँ पे FOV विजुलाइज्ड। अब देखिए यदि मैं इस लाइनिंग पे क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पे एफ विजुलाइज्ड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये इमेज कौन सा एक्सियल है, और एक्सियल पे ये जो प्लानिंग जा रही है इस वाली रो की, इस वाली लाइन की आपको दिखाता हूँ। ये वाली लाइन ये क्या दिखा रही है कि ये वाली जब यहाँ स्लाइस आएगी तो आपकी कॉर्नर इमेज होगी यहाँ पे। समझ रहे हैं आप? तो ये जो प्लानिंग है हर एक एंगुलेशन से ली हुई है। समझ रहे हैं आप? अब दोबारा से समझिए, एक दूसरे तरीका से समझाता हूँ, है ना। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, इनको डिलीट करता हूँ पहले, क्योंकि सीखो तो ढंग से सीखो, है ना। ये प्लानिंग करना तो 1 सेकंड की बात है, कंफ्यूज नहीं रहना है आपको। ये देखिए, अभी अगर मैं इसका प्लानिंग ऐसे कर देता हूँ, यहाँ से सीटी में जब 3D घुमाया होगा ना, कभी आपने 3D बॉक्स को घुमाते हैं ना 3D, तो 360 रोटेशन पे इमेज घूम जाता है बॉन का 3D। ऐसे ही हमें CBD का अगर हम गॉल ब्लैडर हमें घुमाना है तो ऐसे ही घूमता है। देखो ये है, ठीक है। अब ये स्लाइस है मेरी, है ना। अब इसको मैं एक बार यहाँ पे इमेज बनाऊंगा, एक यहाँ पे बनाऊंगा, एक यहाँ पे बनाऊंगा, एक यहाँ पे बनाऊंगा, एक यहाँ बनाऊंगा, ऐसे चारों तरफ से मुझे स्कैनिंग करना है। देखो करके दिखाता हूँ आपको, है ना। ये लो, एक्चुअली इसमें क्या लिखा हुआ था, थिक स्लैब, यानी कि ये जो इमेज आएगा इसकी कितना है, देखो स्लाइस थिकनेस कितना है, देखो 40 mm स्लाइस थिकनेस है इसका। देखिए एक इमेज लेते हैं, पहले कॉर्नर लेते हैं। देखो ये कॉर्नर का प्लान हो गया ना, अभी जस्ट जैसे हमने करा था कॉर्नर का, ऐसे तो प्लान करा था हमने। ये देखो अप्लाई करते हैं इसको ना। अब आपको सांस रोकने के लिए बोलना होगा, तो मैं बोलता हूँ सांस रोकने के लिए। सांस रोक लीजिए, रोक के रखिए सांस को। ले लीजिए सांस। ये देखिए आप, है ना। अब दिखाता हूँ आपको। ये देखो सर, एक्चुअली पेशेंट प्रिपरेशन पर नहीं है, ये पेशेंट नहीं था यहाँ पे। एक्चुअली एम्प्टी स्टमक होना चाहिए पेशेंट। ये देखो ये बीच ने खाना खाया हुआ है तो CBD पे, इसलिए पेशेंट का प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है ना। तो एक एंगुलेशन से आया आपका CBD, देख रहे हैं आप, ये आ गया ना CBD एरा। यही जो पिक्चर हमने दिखाई थी आपको पहले, देखो ये आ गया CBD, है ना। ये GB आ गया। अब देखो दूसरे एंगुलेशन से लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे तो इंटेस्टाइन ड्यूडेनम आ रहा है ना, ड्यूडेनम का पार्ट आ रहा है, इसको हम देखते हैं। ये रहा देखो ना स्टोमक, ये रहा। तो अब इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लेते हैं इमेज, यहाँ लेते हैं इमेज, यहाँ पे यहाँ लेते हैं इमेज। क्या दिक्कत है यहाँ पे लेने में? देखिए अप्लाई करो। सांस रोक लीजिए। ले लीजिए सांस। ये देखो एक इमेज अब यहाँ का ये आ गया। देखो दिख रहा है ना GB अच्छे से, ये देखो दिख रहा है। अब दूसरी जगह से स्लाइस लेते हैं, क्योंकि चारों तरफ से स्कैन करना है ना। मतलब यहाँ की सैज लेते हैं, एक सैज, है ना। ये लो यहाँ पे लेते हैं एक। सांस रोक लीजिए। ले लीजिए सांस। ये देखो अब एक ये आ गया। तो इस टाइप से आपको 360 रोटेशन पे स्लाइसेस लेने होते हैं। तो या तो आप मैनुअल स्लाइस लीजिए, है ना, मैनुअल स्लाइसेस लेनी है आपको, या फिर आप एक साथ भी डाल सकते हैं। देखो ये सीक्वेंस उठाया मैंने, वही वाला, है ना। ये देखो ये T2 थिक स्लैब इधर लेके आए और ये रहा। तो ये वो थी लाइनिंग्स, है ना। ये देखो, तो अभी थोड़ा ये मैं कम कर लेता हूँ। ये देखने का है आप किस तरीके से देखना चाह रहे हैं। मैं लाइनिंग को इस टाइप से देखना चाह रहा हूँ। ये लो, तो अब इनको उठा के आपने कहाँ रख दिया, ये आपको CBD पर रखना है। देखो ये रख दिया मैंने CBD पे, है ना, रख दिया है ना CBD पे। देखो तो CBD के चारों तरफ की इमेजेस आपको लेना है। तो लाइनिंग्स इसलिए दिखती हैं आपको। यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं फ्रेशर, वो हॉपलेस हो जाते हैं। इसका प्लानिंग कैसा हो, क्या है इस प्लानिंग करने में, इसको उठा के CBD पर रख दो
और यहाँ से आपको अपना FOV कवर करना है। कितना FOV लेना है आपको, क्योंकि आप जो MRI कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, CBD और GB के लिए, है ना, ये वाली जो सीक्वेंसेस कर रहे हैं। तो आपका जो फोकस है वो कहाँ रहेगा, इधर, ना कि पूरी इमेज पर रहेगा। आपको अप्लाई करना है। अब इसमें भी लेके दिखा देते हैं एक बार, है ना। तो इसमें बार बार आपको घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले ऑटोमेटिक सारा सेट कर लिया गया है। सांस रोक लीजिए, रोक के रखिए सांस को। ले लीजिए सांस, देखिए ये आया ना, अब देखो आया ना, सांस ले लीजिए। अब देखो मैं बार बार नहीं घुमा रहा हूं ना, अब दोबारा से बोलूंगा सांस रोकने के लिए। सांस रोक लीजिए, ले लीजिए सांस। तो इस टाइप से 19 बार 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 मेरे को करना होगा। सांस ले लीजिए, रोक लीजिए, तो पूरी सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सीक्वेंस हम यहीं पे स्टॉप कर दें। ये देखो कितने अच्छे से इसका GB दिख रहा है। CBD अच्छे से क्यों नहीं आ पा रहा है, पेशेंट फास्टिंग पे नहीं है, इसलिए पेशेंट फास्टिंग पे होना चाहिए, है ना। तो अब इसका एक तो ये प्लानिंग हो गया, इसको बोलते हैं थिक स्लेब। ये इंटरव्यू में पूछता है रेडियोलॉजिस्ट, कौन सा प्लान करोगे आप, तो थिक स्लेब बोलना है, थिन स्लेब। ये तो अब हो गया आपका 3D टाइप का हो गया, थिक स्लेब है ना। अब हमें करना है थिन स्लेब। देखिए अब थिन स्लेब आपको कैसे करना है, ये सीक्वेंस इधर देखो। थिन स्लेब में क्या होता है दोस्तों, ये देखो T2 TSC 3D है ना, इसको इधर लेकर आओ, ओपन करो। अभी इसका प्लानिंग और देख लो, MRCP कंप्लीट। ये देखो, इसको समझिए पहले आप। ये जो प्लान है, ये जो प्लानिंग आप देख रही हैं वाली, आपको ट्रू नहीं करना है, कॉर्नल, ट्रू कॉर्नल नहीं करना है ऐसे, है ना। देखो ये तो कॉर्नल का प्लान हो गया ना, ये कॉर्नल का प्लान हो गया। और अगर आप उसको ऐसे घुमा देते हैं तो ये सहज का प्लानिंग हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है आपको। हेलो, कितना टाइम लगेगा, देखिए। तो ये आपको करना है क्या, थोड़ा ऑब्लिक कॉर्नल, देखो इस टाइप से, है ना। अब इस टाइप से समझ नहीं आया ना, तो समझ लीजिए। देखो इस प्लानिंग में आपको एक तो आपका GB वो पूरा कवर होना चाहिए, है ना, GB। और एक आपका कवर होना चाहिए क्या, पैनक्रिएटिक डक्ट, जो आपको मैंने पहले जर्नल एनाटॉमी की पिक्चर में दिखाया था। तो अब आप एक्सेल में पैनक्रिएटिक डक्ट देख लीजिए, या आपकी जो पैनक्रियाज है उसमें जो डक्ट होती है वो कहाँ है। देखो इसमें कट रहा है ना भी, तो इसको ऊपर लेके जाओ, ये रहा, हो गया कवर। देखो पैनक्रिएटिक डक्ट भी कवर हो गया, जूम कर दूँ थोड़ा, ये लो, ठीक है। देखो ये पैनक्रिएटिक डक्ट है, ये भी कवर हो गया। और आपका जो GB है ये भी कवर हो गया, है ना, ये देखो कवर हो गया। अब आपको इतना नहीं देखना है, तो अब बहुत से ये भी बोल देते हैं कि ये जो CBD है इसके परपेंडिकुलर प्लान होना चाहिए। तो 1-2 mm ऊपर नीचे करने से कोई दिक्कत नहीं होती है, आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मोस्टली आपको पता होना चाहिए कि आपको स्कैनिंग में कवर क्या करना है। स्टार्ट एंड लोकेशन कम लग रहा है तो इसको ज़्यादा कर लो, थोड़ी नहीं कि मैं इतना बता रहा हूँ तो इतना ही करना है आपको। स्लाइसेस बढ़ा लो आप, इसको मैंने बढ़ा दिया स्लाइसेस, है ना। दोस्तों जो मैंने आपको पहले रूल बताया था ना, वही हर जगह फॉलो होगा। एंगुलेशन एंड स्टार्ट एंड एंड लोकेशन। देखो यहाँ पे पहले हमने एंगुलेशन दिया, उसके बाद स्कैन के स्टार्ट और एंड लोकेशन चेक कर लिया, आपका GB कवर हो गया और पैनक्रिएटिक डक्ट कवर हो गया। आप ये होने के बाद में अब आपको FOV सेट करना है, ये FOV सेट हो गया, है ना, ठीक है। अब आप इसमें एक नया चीज़ क्या देख रहे हैं, ये बॉक्स, ये इसको लगाना। देखो ये क्या है कि नेविगेशन बॉक्स है ना, ट्रिगर का नेविगेशन बॉक्स है। ये लो, ये यहाँ लगा दिया मैंने। कहाँ लगाया है, डोम ऑफ डाइफॉर्म पर, है ना। ये लोअर चेस्ट दिख रहा है आपको, ये लोअर चेस्ट है, ये वाला लोअर चेस्ट। और ये क्या है, लीवर है ना। तो आधा ही लीवर पे होगा, आधा लोअर चेस्ट, यानी कि डोम ऑफ डाइफॉर्म पे लगता है। ये इसको बोलते हैं क्या, ये नेविगेशन बॉक्स है ट्रिगर का। ये ट्रिगर बेस्ड सीक्वेंस होती है। MRCP में 2 टाइप के सीक्वेंस होते हैं। तो जैसे मैंने नॉर्मल चलाए थे अभी हेस्ट, एक होता है यदि आप ट्रिगर का मतलब क्या है कि जो आप चेस्ट वाली जो लीड होती है ना, जैसे ECG, ऐसी MRI में ट्रिगर होता है, उसको आप चेस्ट पर लीड लगाना होता है। जैसे पेशेंट ब्रीथ इन करेगा आउट करेगा तो वो सेंसर होता है ना,
तो बताता है कि कब पेशेंट का जो चेस्ट है स्टेबल है, तो वो तभी इमेज बनाएगा। तो इसका यही काम है कि जब आपका डायफ्राम ऊपर जाएगा, है ना, जब पेशेंट सांस ऊपर लेगा तो कुछ सेकंड के लिए स्टेबल हो जाएगा ना आपका जो बॉडी है, तो तभी एमआरआई इमेज बनाएगा। देखो अब इसका देखो, ये प्रिपेयर यहाँ पे स्कैनिंग है और ये ओपन कर देता हूँ यहाँ से। देखो अभी आपकी स्कैनिंग नहीं चल रही है। देखो अभी क्या कर रहा है, रेडी हो रहा है, रेडी सीक्वेंस है ना, ये देखो अब आपकी इमेज आना स्टार्ट हो गया सीक्वेंसेस। ये देखो देख रहे हैं आप। तो जो आपने ये जो ट्रिगर लगाया था वो अपेंड करके दिखाता हूँ आपको। ये जो आपने ट्रिगर यहाँ पे लगाया था, तो इस ट्रिगर का यही काम है, जब पेशेंट की जब सांस लेता है, जब डायफ्राम ऊपर जाता है, जब स्टेबल हो जाता है, तो तभी इमेज बनेगा। तो आपका जो ब्रीदिंग आर्टिफैक्ट है, इमेज में ब्रीदिंग आर्टिफैक्ट नहीं आएगा यदि आप ट्रिगर से लगाएंगे। मैंने मैनुअली सांस रुकवाया था, तो यदि आप मैनुअली सांस नहीं रुकवाना चाहते हैं तो आप ये ट्रिगर को ओपन करके डोम ऑफ डायफ्राम पर ट्रिगर भी लगा सकते हैं। कन्फ्यूजन नहीं होना है, बहुत इजी था दोस्तों एमआरसीपी करना। तो पहले आपने एक्सियल करा, फिर कॉर्नल करा, फिर आपने थिक स्लैब का प्लानिंग करा, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, बताया, और ये प्लानिंग था आपका T2 TSC 3D। समझ रहे हैं आप? तो ये है टोटल ऑल ओवर एमआरसीपी। दोस्तों एक चीज़ और आपकी क्लियर कर देता हूँ, एमआरआई करना रेडियोलॉजी में सबसे ज़्यादा इजी होता है, सीटी स्कैन से भी इजी होता है एमआरआई करना, लेकिन इसको पढ़ना और समझना टिपिकल होता है कंपैरिजन सीटी स्कैन में। सीटी स्कैन में स्कैनिंग टिपिकल होती है, समझ रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि सीटी क्यों टिपिकल है, क्योंकि आप उसको रिपीट नहीं कर सकते। एमआरआई में क्या आप रिपीट कर सकते हैं, कुछ गलत हो गया रिपीट कर लीजिए, सीटी नहीं बार बार रिपीट कर सकते हैं ना, आप उसमें कॉन्ट्रास्ट इतना देते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ की अपनी जगह इम्पोर्टेंस है, तो ध्यान से सीखना है। मेरा फुल कॉन्फिडेंस है इस चीज़ के लिए कि मैं आपको एमआरआई सिखा दूंगा अपनी वीडियो से ही। पूरा वीडियो आप देखिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए। तो अब इसकी हम जो ये सीक्वेंस कंप्लीट होने के बाद में आपको जब ये सीक्वेंस आएगा तो मैं दिखाऊंगा, और उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा द अनाटमी ऑफ एमआरसीपी एंड द पैथोलॉजी फॉर एमआरआईसीपी एज ए टेक्नीशियन लेवल। ऐसा नहीं वीडियो देख के डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। तो ये पैथोलॉजी इतना सिखाया जाता है कि जब आप कहीं जाते हैं एमआरआई करने के लिए तो आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। रिपोर्टिंग के लिए पैथोलॉजी नहीं सिखाई जाती है। तो अभी वेट करते हैं सीक्वेंस का। ये 3 मिनट 40 सेकंड की है, अभी थोड़ा लेंदी होता है ये सीक्वेंस है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एमआरसीपी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए गाइज, ये सीक्वेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। ये जो हमने डाला था T2 TSC 3D, ये वाला सीक्वेंस। अब देखते हैं ये किस टाइप से आया था ना। देखिए इसको ओपन कर लो, यहाँ देखिए, ये देखिए। तो ये 3D थिन था इसका, हम अच्छे से CBD देख सकते हैं इसमें। एक्चुअली पेशेंट ने सांस अच्छे से नहीं रोका, पेशेंट नहीं था ये, इसलिए क्वालिटी नहीं आ पाई स्कैन में, लेकिन प्रोसेस यही था करने का। देखिए मैं उस पर दिखाता हूँ आपको इसको। ये देखिए, यहाँ देखते हैं, ये देखो, देख रहे हैं आप? ये रहा, ये आपका CBD हो गया, ये आपका गॉल ब्लैडर हो गया, है ना। और ये यहाँ पे आपकी पैनक्रिएटिक डक्ट है, जो ड्यूडेनम से अटैच होती हैं दोनों, जिसको बोलते हैं एम्पुला। और ये देख लीजिए, अब आप 3D में देख लेते हैं एक बार। थ्री डी सीक्वेंस था ना ये वाला, तो 3D में भी ओपन हो सकता है ना। ये लीजिए, ये रहा। मैं इसको थोड़ा मिप करके देखते हैं, दिखाता हूँ।
ये देखो। ठीक है दोस्तों, तो ये था MRCP। एक थिक स्लैब था और एक था थिन स्लैब। तो ये वाली जो सीक्वेंस है ये थिन स्लैब है। इसमें हम जो CBD का स्टोन वगैरह होते हैं उनको देखते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको। तो यहाँ पे ये हो गया। ये थिन स्लैब है आपका, थिन है ना। देखो CBD अच्छे से दिख रही है इसमें, ये CBD है, GB है ना। और जो हमने पहले थिक स्लैब करा था ये वो थिक स्लैब की इमेजेस हैं। लाइट ऑन करो तो अच्छे से दिखाई देगा। नहीं लाइट, तो ये देख लीजिए आप। ये देखो, ये देखिए ना, ये देखिए, ये GB अच्छे से दिख रहा है इसमें ना। तो इसलिए मैंने पहले भी बोला था कि पेशेंट फास्टिंग पे होना चाहिए, पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए पेशेंट की, तो आप अच्छे क्वालिटी से MRI कर सकते हैं। तो ये मैंने प्रोसेसिंग इसमें सिखाया था कि हाउ टू डू MRI MRCP इन द MR। तो इस टाइप से आपको पेशेंट को समझाना होता है पहले कि प्रॉपर आपको सांस अच्छे से रोकना है, या आप ट्रिगर लगाएंगे या मैनुअली सांस रोकेंगे। तो आपको पेशेंट की एक बार प्रैक्टिस करानी होती है। करना ईजी नहीं है, प्लानिंग जो है प्लानिंग करना ईजी है, लेकिन क्वालिटी लाना ईजी नहीं होता है। तो पेशेंट को समझाना होता है, प्रॉपर तरीके से आपको करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। यदि इस वीडियो से आपको सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कर लीजिए स्टूडेंट्स में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।